नहीं की, चाहे सीगाए अन क्यों ना हो। इस तरह के इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह के बारे में इमाम बुखारी ने कहा, कई शेखों का नाम लिया कि इससे भी वो तदरीस नहीं करता, इससे भी तदरीस नहीं करता, इससे भी तदरीस नहीं करता, इससे भी तदरीस नहीं करता। मा अकल्ला तदलीसु हो, कितनी ही थोड़ी तदरीस है उनकी। उनको पता था कि ये क्या करते हैं। तो ये चीज़ें इस्तिक़रा से हासिल होती हैं। अब चूँकि हमारे लोगों को पता नहीं है, वो कहते हैं चल रावी चूँकि मुदल्लिस है, इसने चूँकि अन का लिहाजा रवायत गई। ये तो कोई काम नहीं है। तदलीस को इलल के बाब में शुमार किया जाता है, और अगर ये 2 दूनी 4 वाला पहाड़ा हो तो फिर तो ये सीधी सीधी सी वो ज़ईफ़ बनती है ना रवायत, फिर तो इसमें कोई इख्फा है ही नहीं। तदरीस में इख्फा यही है कि मुदल्लिस रावी की कौन सी रिवायत सही है और कौन सी सही नहीं है, आप इसमें परखें, फ़र्क करें। जिस तरह आप कलीलुल ख़ता और कसीरुल ख़ता रावी के दरमियान फ़र्क करते हैं कि कसीरुल ख़ता रावी के बारे में गालिब गुमान ये होता है कि रिवायत ख़राब है। हाँ, जहाँ पे कोई करीना मिल जाए वहाँ हम कहते हैं कि नहीं रिवायत सही है। अगर ये रावी कसीरुल ख़ता है लेकिन यह करीना मौजूद है, लिहाजा इसकी रिवायत सही है। और कलीलुल ख़ता जो होता है, हम उसकी रिवायत को फौरी तौर पर कबूल कर लेते हैं, इल्ला के कोई करीना आ जाए। इस तरह ये हमारे सामने है। हिफ़्ज़ इसका इतना भी कच्चा और कमज़ोर नहीं था, लेकिन बहरहाल कुछ कलाम किए उलमा ने, आखिर उस कलाम का असर होता है। अब हमारे यहाँ तो लोगों ने ये भी किया ना, बंदे गिनो भाई, इसको सिका कहने वाले कितने हैं, ज़ईफ़ कहने वाले कितने हैं, जिधर वोट ज़्यादा हैं बस वो हुक्म दे दो। एक सिका रावी पर अगर जरा होती है तो उस जरा का भी असर होता है, वो असर इंदल इख्तिलाफ फ़ायदा देता है। रावी वो सिका ही होता है, लेकिन अगर उस पर जरा है तो वो जरा भी रद्द नहीं होती कुल्ली तौर पर, बल्कि वो इंदल इख्तिलाफ फ़ायदा देती है। एक रावी है बिदअती के बारे में एक ये भी कहना बयान दिया जाता है कि उसकी बिदअत को नहीं देखा जाएगा कि मुहद्दिसीन ने उस पर हुक्म क्या लगाया है, सिका है या ज़ईफ़ है, बिदअत को नहीं देखेंगे, बस जो मुहद्दिसीन ने हुक्म लगाया उसके मुताबिक कबूल कर लेंगे। अब बुनियादी तौर पर तो मुब्तदी रावी की रिवायत कबूल होती है ना, जब तक वो दाइया ना हो, शुरूत के साथ कबूल करते हैं। लेकिन कुछ ने सिर्फ मतलब बगैर किसी शर्त के ये कहा कि अगर वो सिका है, दाई है या नहीं है, जो कुछ भी है उसकी रिवायत कबूल। कुछ ने ये भी कहा। अब बाद लोगों का ये ज़हन है कि जब वो सिका है तो दाइया होने के बावजूद वो कम अज़ कम रिवायत में इस तरह का काम नहीं करेगा। उस पर फिर कराइन देखते हैं, कराइन देखते हैं। बाद में तो बिल्कुल इसको छोड़ दिया, वो कहते हैं कि इससे मतलब बंदा कैसे महफूज हो सकता है इसके झूठ से। लेकिन बाल वो झूठ साबित होगा तो फिर है ना, झूठ साबित होगा तो फिर है ना, ऐसे तो नहीं ना। बिदअती होना ही उसके लिए काफी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनको समझाया सारा महीना कि ज़ोर के भी दर्जे हैं, तौसीक़ के भी दर्जे हैं, सदूक़ के भी दर्जे हैं। तो बाद जो ज़ईफ़ जमा ज़ईफ़ बराबर ज़ईफ़, तो कुछ रहनुमाई फरमाया। ज़ईफ़ जमा ज़ईफ़ बराबर ज़ईफ़ भी होती है और नहीं भी होती। अब 2 अंधे मिल जाएं, 2 अंधे मिल जाएं तो 2 अंधे मिल के एक काना भी नहीं बनता, लेकिन 2 काने मिल जाएं तो एक आंखों वाला बन जाता है ना। भाई यही फ़र्क है कि कुछ ज़ईफ़ रिवायतें होती है ऐसी ज़ईफ़ कि उनका ज़ौफ़ थोड़ा होता है, वो मिल मिला के आपस में तक़वियत पा जाती हैं, और गालिब गुमान ये होता है कि इस रिवायत की कोई ना कोई असल है। और कभी उसको रिवायत करने वाले इतने ज़ईफ़ होते हैं कि वो जितने ज़्यादा होते जाएं उतना यकीन बढ़ता जाता है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, बल्कि उसके मौजू और मन घड़त होने का यकीन हो जाता है तअद्दुद तुरुक की वजह से। यानी तअद्दुद तुरुक हर वक्त इल्लत को ख़त्म, ज़ौफ़ को ख़त्म नहीं करता, बल्कि
फिर वही बात कि इसमें मेहनत लगती है, छानबीन करनी पड़ती है। फाहम सलफ के नाम लेकर दाढ़ी भी करना जायज़ है, काला बाल भी करना जायज़ है। कितने ज़्यादा मसाइल को शरीयत के मुखालिफ कहा जा रहा है। असल में ये फ़िक़्ह का टॉपिक है और बड़ा दकीक मसला है। इसमें असल में ये हमारे देखते देखते लफ्ज़ बदला है। पहले होता था किताब व सुन्ना अला नहजी सलफ़िल उम्मा, लफ्ज़ नहज या मनहज बोलते थे। फ़हमुल किताबी व सुन्ना अला नहजी सलफ़िल उम्मा। फिर ये लफ्ज़ बदल गया, लफ्ज़ क्या हो गया? किताब व सुन्ना बी फ़हमी सलफ़िल उम्मा। लफ्ज़ बदला, लफ्ज़ के बदलूलात बदले, नतीजे बदल गए। एक है सलफ़ सालेहीन का मनहज, यानी चूँकि हम बात फ़िक़्ह की कर रहे हैं तो मनहज क्या होगा? मनहज इस्तिंबात, किताब व सुन्नत से मसाइल अख़ज़ करने का मनहज। सलफ़ सालेहीन का किताब व सुन्नत से जो मसाइल अख़ज़ करने का मनहज है वो हम अपनाते हैं, उसको नहीं छोड़ सकते। क्यों? इसलिए कि वो उनका अपना नहीं है, सलफ़ सालेहीन का अपना नहीं है, बल्कि वो मनहज मनहज नबवी है और उसको तमाम सलफ़ ने अपनाया है। वो मनहज क्या है? उस मनहज का नाम है उसूल फ़िक़्ह। क़वाइद कुल्लिये हैं, ज़ाब्ते हैं, उनके मुताबिक चलना है। ये है मनहज इस्तिंबात, मनहज इस्तिखराज, मनहज इस्तिदलाल। दूसरी होती है फ़हम। फ़हम क्या है? उस मनहज को अपना के, उन क़वाइद व ज़वाबित को अपना के जो नतीजा किसी को समझ आया वो है फ़हम। और नतीजा निकालने में मुज्तहिद कभी मुख्ती होता है, कभी मुसीब, तो उसमें गलती का भी इम्कान है और दुरुस्ती का भी, दोनों इम्कान मौजूद हैं। तो किसी का कौल, किसी का फतवा, किसी का अमल, ये उसका फ़हम है और उसका फ़हम हुज्जत नहीं है। फ़हम हर बंदे को अल्लाह ने दिया है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था ना कि तुम्हें क्या कोई ख़ास चीज़ दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, जो लोगों को दिया वही हमें दिया है, इल्ला माफ़ी हाज़ी सहीफ़ा, या जो इस सहीफ़े में, उस सहीफ़े में क्या था? फ़ुक़ाकुल असीर, इक़ाल और अपना यानी कि कुछ सदक़ात के मसाइल, ये चीज़ें थीं। कैदियों को छुड़ाना है, दियतें देनी हैं, ये चीज़ें थी चंद एक। और इसके अलावा क्या कहते हैं? औ फ़हमुन उतियहु रजुलुन मुस्लिमुन, या फिर फ़हम है जो अल्लाह ने मुसलमान बंदे को दी है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ज़हीन थे और क़ज़ा के बाब में बड़े मुहकम थे और बड़े बड़े गंभीर मसाइल चुटकी में हल कर देते थे। लोग समझते थे कि शायद कोई ख़ास इल्म है जो इनको दिया है, तो कहने लगे कि ख़ास इल्म कोई नहीं, वही है जो सबको दिया है, वही है हमारे पास। हाँ, फ़हम है जो अल्लाह ने अता की है। फ़हमुन उतियहु रजुलुन मुस्लिमुन, किसी भी बंदे को, मुसलमान को अल्लाह ने जो फ़हम अता की होती है, उस फ़हम के साथ, उस अक्ल और सोच के साथ, ज़हानत के साथ बंदा मसाइल को समझ लेता है। मैं इब्ने मुलक्किन को पढ़ रहा था, एक हदीस से उन्होंने 300 से ज़ायद मसले अख़ज़ किए। एक हदीस से 300 से ज़ायद। आप 30 अख़ज़ करके दिखाएं। ये क्या है? फ़हमुन उतियहु रजुलुन मुस्लिमुन। फ़हम मुतफ़ावित हैं,
इसलिए अल्लाह ताला ने जो सवाल करना है वो क्या करना है, अन इल्मिन, इल्म के बारे में। क्या सवाल होगा, मादा आमिला फीमा आलिमा, जो उसने इल्म लिया, जो इसने जाना, उस पर उसने क्या अमल किया है। किसी दूसरे को क्या समझ आई है उसका आपसे सवाल नहीं है, जो आपको समझ आई है आपने उसके मुताबिक अमल किया है कि नहीं, क़यामत को सवाल ये होगा। और अल्लाह ताला ने तो कहा इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। मा उनज़िला सिर्फ वही इलाही है। सहाबा कराम के अक़वाल व फ़आल भी अल्लाह ने नाजिल नहीं किए। अल्लाह के नाजिल करदा क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, उनके अफ़आल हैं, या कुरान मजीद है, बस ये मा उनज़िला है, और कुछ मा उनज़िला नहीं है। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, मा उनज़िला की पैरवी करो, मा उनज़िला के अलावा जो कुछ भी है उसको छोड़ दो। और साथ ही क्या कहा है, कलीलन मा तज़क्करून, करने का काम ये है लेकिन तुम नसीहत नहीं हासिल करते, बहुत कम ही समझते हो। तो फ़हम सलफ़ जो है वो जिसका फ़हम है उसके लिए हुज्जत है, किसी दूसरे के लिए नहीं। और ये आप उसूल फ़िक़्ह की किताब में पढ़ेंगे कि हर मुज्तहिद के लिए उसका अपना इज्तिहाद हुज्जत है। जो जिस नतीजे पर एक मुज्तहिद पहुंचा है उसके मुताबिक अमल करना उस मुज्तहिद पर क्या है, वाजिब है, लेकिन किसी दूसरे के लिए नहीं। दूसरों के लिए किताब और सुन्नत वाजिब है। जी, ये काले कलर के बारे में बात हो रही है, तो हदीस में तो वाज़ेह है कि तानीबू से बचा जाए। अगर इसके बारे में अगर कोई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जैसे या किसी सहाबी का कौल उनका अमल पेश करता है तो उन्होंने लगाया था, क्या उनका हमारे लिए अमल हुज्जत होगा या नहीं होगा? वो तो मैंने कहा ना कि हदीस में जब एक बात आ गई तो उसके खिलाफ किसी का भी अमल हुज्जत नहीं है। तो इस पे ये कहना कि आपको ज़्यादा हदीस की समझ आई थी या सहाबा को आई थी? अच्छा, वो 2-3 सहाबा को आई थी कि सबको आई थी? यानी कि आप देखें ना, दाढ़ी कटवाने का अमल जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला से साबित है, हज के मौके पर वो भी तूल और अरज़ से कुछ काटते थे। अच्छा, ये एक सहाबी का अमल है, बाकी सारों का नहीं। अच्छा, एक का जो अमल है उसको लेके बैठ गए हैं और बाकी जो 1.5 लाख है उनको छोड़ दिया है। वो किस खाते में जाएंगे? यानी ये भी अजीब सीना जोरी है ना। अब ऐसे तो वो लतीफ़ा ही है ये भी, सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, रमज़ान का महीना था, रोज़ा रखा हुआ था, औले पड़े, औले गर्मियों में औले पड़े तो वो औले उठा के खाने लगे। लोगों ने कहा आपने रोज़ा नहीं रखा हुआ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, सरद भी सही है। कहने लगे लैसा हुआ बितामिन वला बिशराब, ये ना खाना है ना पीना, खाने पीने से मना किया गया। क्या ख्याल है? फिर गर्मियां दे रोज़ियां च गोले बना बना खाइए। मज़े की बात यह है कि इस पर सहाबा कराम में से किसी की नकीर भी साबित नहीं है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला के फेर के बारे में यही कहते हैं ना कि किसी की नकीर साबित नहीं है, तो नकीर इधर भी साबित नहीं है। बर्फ जमा जमा के फ्रिज च खाओ, मौज नहीं लग गई। बात यह है वो उनका फहम है जो कि दुरुस्त नहीं। हम पाबंद हैं वही इलाही के, बस वही इलाही के सिवा कोई चीज़ हुज्जत नहीं है। शेख मोहतरम, हदीस की तहकीक में इख्तिलाफ, एक शेख ये दूसरे ये, उसमें हमें क्या? असल में हदीस की तहकीक में इत्तेफाक ज़्यादा है। इस तरह फ़िकी मसाइल हैं उनमें भी इत्तेफाक ज़्यादा है, इख्तिलाफ थोड़ा है। लेकिन चूँकि इख्तिलाफ जो है वो बाज़ लोगों को बड़ा मज़ा देता है, इसलिए वो उनको इख्तिलाफ वाली बातें ज़्यादा याद रहती हैं और वो कहते हैं हर मसले में इख्तिलाफ, हालांकि हर मसले में नहीं होता, वो चंद एक मसाइल होते हैं। ऐसे ही तहकीक हदीस के बाब में भी इत्तेफाक ज़्यादा है, इख्तिलाफ है लेकिन वो
थोड़ा है, बहुत कम है। जहाँ पे इख्तिलाफ वाक़े हो जाए वहाँ आपने क्या करना है, इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। आप उसूलों को देखेंगे, क्योंकि ये जो उसूल तहक़ीक़ है ये भी अपने नहीं हैं, ये भी अपने बल्कि कुरान मजीद से अख़ज़ करदा हैं। धमियाल कैंप रावलपिंडी में मदरसा है देवबंदी इमामतियों का, वो गालबन 2010 में उनके वो वहाँ का एक शेखुल हदीस तुफ़ैल अंजुम नाम था उसका, उसके साथ मेरा मुनाज़रा हुआ था इसी मौजू पे कि तुम उसूल में मुहद्दिसीन की तकलीद करते हो। तो मैंने ये साबित किया था कि हम तकलीद कोई नहीं करते, मुहद्दिसीन की भी नहीं मानते। उसूल वो मानते हैं जो कुरान हदीस में हैं, जो कुरान हदीस के मुताबिक नहीं होंगे हमारे पाँव की ठोकर पे नहीं मानेंगे हम। अल्लाह ने मना कर दिया कि तुमने वही के अलावा कुछ नहीं मानना। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। कहने लगा ये हदीस को सही हदीस करार देने के लिए जो शर्तें लगाई हैं मुहद्दिसीन ने वो किधर से आई कि रावी सिका हो, सनद मुत्तसिल हो, ठीक है, सिका यानी आदिल और ज़ाबित हो, सनद मुत्तसिल हो और रिवायत मुअल्लल और शाज़ ना हो। मैंने कहा ये कुरान में लिखी हुई है। कुरान में कहाँ लिखी हुई है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। जाअकुम इत्तिसाल हो गया, फासिकुन ये अदालत हो गई कि फासक को कबूल नहीं करना, आदिल की कबूल कर लेनी है, मफ़हूम मुखालिफ वादे है। बी नबाइन, नबा और ख़बर कौन देगा, जिसको बात याद रहेगी, वगरना वो क्या करेगा, ज़रा सी बात थी अफसाना बना दिया। तो ज़बत भी साबित हो गया, अदालत भी साबित हो गई, ज़बत भी साबित हो गया, इत्तिसाल सनद भी, और फतबय्यनु से गैर मुअल्लिन वला शाज़िन भी साबित हो गया कि जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो फतबय्यनु, तो तबय्युन ये है कि कहीं उसमें कोई इल्लत तो नहीं, शज़ूज़ तो नहीं। तो एक ही ऐसे ये पूरा उसूल साबित है। वो तकरीबन 1.5 घंटे का मुनाज़रा बड़ा दिलचस्प है, वो सुने आपको उसका मज़ा आएगा और समझ आएगी कि क्या है मामला। तो बहरहाल हम उसूल और कानून भी वो मानते हैं जो किताब व सुन्नत के मुवाफ़िक़ हैं। बाकी रह गई बात इस्तिलाहात की, तो ला मशाहत फिल इस्तिलाह, इस्तिलाहें कायम करने में तो कोई हर्ज नहीं। उसूल और चीज़ होती है और इस्तिलाहात और चीज़ होती हैं। इस्तिलाहात में तो ऐसे ही है जैसे आप बच्चे का नाम रखते हैं, आप जो भी रख लें, शरीयत ने बस ज़ाब्ता दिया ना कि इस ज़ाब्ते के मुताबिक होना चाहिए, बुरे नाम ना हो, अच्छे नाम हो, ठीक है, जो मर्ज़ी रख लें। ऐसे ही आपने एक चीज़ को एक नाम दिया, आप इसको क्या कहते हैं, डस्टर। मैं इसको कहूँ कि ये ब्लैक बोर्ड है, मैं इसका नाम ये रख देता हूँ। ये मंतिक में ना ये बात बड़ी समझाई जाती है कि लफ्ज़ डस्टर हमने इसके लिए वदा किया है, अगर हम इसके लिए लफ्ज़ टेबल वदा कर देते तो सारी दुनिया इसको क्या कहती, टेबल, और इसको हम डस्टर कह देते। मसलन अब अलिफ आप लिखते हैं सीधा, सीधी लकीर को आप अलिफ कहते हैं ना, क्योंकि वादे ने इसको अलिफ कहा है। अगर वो इसको अलिफ के बजाय इसको कहता है या, ऐसे लिखते हैं, और अलिफ ये ऐसे लंबा लिटा के ऊपर 2 नुक्ते लगा के, यानी ये तो जो लफ्ज़ हम ज़ुबान से बोल रहे हैं ये हरूफ उनके लिए क्या हैं, अलामात हैं। अब पीली बत्ती एहतियात करो, लाल बत्ती रुक जाओ, सब्ज़ बत्ती चल पड़ो। अगर हम मुकर्रर कर लें कि सुर्ख बत्ती पे चलना है, सुर्ख बत्ती का मतलब है इंजन गर्म कर लो, हमारा अपना इख्तियार है ना। ऐसे ही इस्तिलाहात होती हैं कि इस्तिलाहात कायम करने में आप उसने एक नाम देना है ना, एक चीज़ को जो मर्जी नाम दे लें, उसमें कोई हर्ज नहीं। रहे उसूल, तो उसूल वो होने चाहिए सेहत और सुकम को परखने के लिए जो किताब और सुन्नत में है। कई लोग कहते हैं जी तारीख़ी रिवायात में इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने क्या कहा, इन जाकुम फासिकुन भी नबाइन, तो तारीख़ भी बीच में आ गई।
तारीख की सेहत सुकम को परखने के लिए भी यही उसूल है। किसी भी खबर की सेहत और सुकम को परखने का उसूल और ज़ाब्ता वही है जो कुरान ने बयान किया है, चाहे वो खबर हदीस के मुतल्लिक हो, तारीख के मुतल्लिक हो, सीरत के मुतल्लिक हो, जिसके मुतल्लिक भी हो। हाँ, यह ज़रूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीसु बनी इसराइल वला हरज वला तुसद्दिकुहु वला तुकज़्ज़िबूहु। बनी इसराइल की आप रिवायतें बयान कर लेते हैं तस्दीक व तकज़ीब के बगैर, तो मुस्लिम दौर में, इस्लाम के दौर में पेश आने वाले वाक़यात, वो सनद उसकी नहीं है, बेसनद वाक़यात हैं। अगर अकीदे में, अमल में कोई बिगाड़ उन वाक़यात की वजह से पैदा नहीं होता, लोगों को महज तरगीब दिलाना मकसूद होते, ठीक है बयान कर लें, ला हराजा, लेकिन ला तुसद्दिकुहु वला तुकज़्ज़िबूहु, कानून वही है, ज़ाब्ता वो है जो शरीयत ने दिया, बस उससे आगे पीछे नहीं। सही बुखारी में मौक़ूफ़ रिवायत है, सही बुखारी में मौक़ूफ़ जो असल किताब है उसमें तो सिर्फ मुस्नद रिवायतें हैं, यानी कि मरफू रिवायात। अलबत्ता असले किताब से हट के मकतूब भी हैं, मौक़ूफ़ भी हैं। असल में कोई मौक़ूफ़, हाँ, असल में कोई मौक़ूफ़ नहीं है। कर लो सवाल, बदलो कर लो। शेख साहब, तफर्रुद रावी होता है, इसका इल्लत के साथ क्या ताल्लुक है? जैसे एक तो मुखालफत होती है ना ज़ईफ़ शिकार से या शिकार के औसत से, तो कोई ऐसी रवायतें जिनके बारे में इमाम ज़ुहरी के, यानी अगर कोई छोटा शागिर्द है उनकी के बाद लामिज़ा ने रिवायत की, उसको भी मालूम है? अच्छा, तफर्रुद कभी कभी इल्लत होता है, हर वक़्त नहीं। कभी कभी तफर्रुद इल्लत होता है, हर वक़्त इल्लत नहीं होता। इसके लिए दिरासा करना पड़ता है। अब देखें, एक रिवायत है और उसको नकल करने वाले एक उस्ताद के सैकड़ों शागिर्द हैं, 20 शागिर्द की रिवायतें आप तक पहुंची हैं, और उनमें से एक शागिर्द ऐसा है जो कि ऐसी बात नकल करता है जो दूसरे किसी ने नकल नहीं की। उसूल क्या है? सिका अगर है तो उसका तफर्रुद कबूल है, मालम तकुन मनाफियन लिमा रवाहुल औसक़ बिस्सिक़ात, उसको हम कबूल करेंगे। लेकिन जब इसमें मुनाफात आ जाएगी तो फिर यह कबूल नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुनाफात की ज़ाहिरी तौर पर समझ नहीं आ रही होती मुनाफात है, लेकिन समझ नहीं आ रही होती, वहाँ गौर करना पड़ता है कि यहाँ पे दुरुस्त बात किसकी है। मिसाल के तौर पर मरफू और मौकूफ़ बयान करने में इख्तिलाफ हो जाता है। कुछ लोग एक रिवायत को मरफूअन बयान कर रहे हैं, कुछ मौकूफ़न बयान कर रहे हैं। अब इसमें से मरफू भी साबित है और मौकूफ़ भी साबित है। कभी ऐसा होता है कि मरफू साबित है, मौकूफ़ नहीं। कभी ऐसा होता है कि मौकूफ़ साबित है, मरफू नहीं। उसके लिए आपको फिर इस्तिक़रा, मुताला, उसके बगैर नहीं। आना चाहता है, कोई एक मुसीबत है। ये सारे का सारा बिगाड़, उसका सबब बुनियादी ये है कि छोटी छोटी मदरसियाँ होना ये चाहिए कि इस तरह लाहौर जैसा बड़ा शहर है, चलो यहाँ पे कोई 3-4 बड़े मदारस हों, लेकिन उन मदारस ने भी आपस में इत्तेफाक के साथ काम को तकसीम किया हुआ हो। अब इस तरह ये रहमानिया वाले जो हैं, ये क़िराआत का तखस्सुस करवाते हैं। कारी इब्राहीम मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने पूरा एक निसाब मुरतब किया है कि दरस निज़ामी के अंदर ही क़िराआत का वो ज़ौक़ पैदा कर देते हैं। अब ये काम हो जाए और उसके बाद फिर बंदा 1-2 साल का तखस्सुस कर ले इल्म क़िराअत के ऊपर, वो मजबूत हो जाएगा। अब क़िराअत का तखस्सुस भी उधर मीर मोहम्मद में अपना ये बुग्गा बलोचा में वो शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो काम नहीं चल सका ना, अफराद कम थे।
पिछले साल इश्तिहार बनाया था, लेकिन बंदे थोड़े आए थे, फिर दूसरे के अंदर उसको मर्ज कर दिया। ऐसे ही ये काम होना चाहिए। एक आपकी खेप तैयार होनी चाहिए दावत के लिए, उनका निसाब अलग हो। जो पहले 2 साल है ना, पहले 2 सालों में सबका निसाब एक हो, सब एक ही निसाब पढ़ें। पहले 2 सालों में उनके अंदर अरबियत की सलाहियत पैदा हो, वो अरबी लिखना पढ़ना और किसी हद तक बोलना सीख जाएं, ताकि उनको फिर बाद में किताबों के तर्जमे पढ़ने की और इबारतें सीधी करने की ज़रूरत ना पड़े। वो इन 2 सालों के अंदर काम पूरा हो जाए। उसके बाद फिर शुबे जात अलग अलग हो जाए, शुबे बदल जाए। जिसने किरात की तरफ जाना है वो ये निसाब पढ़े, जिसने हदीस की तरफ जाना है वो फ़लाँ निसाब पढ़े, जिसने वाइज़ बनना है वो ये निसाब पढ़े, जिसने तहकीक व तसनीफ़ की तरफ जाना है वो ये पढ़े। यानी कि ये अलग अलग तकसीम हो जाए, और ये मुमकिन है, हो सकती है। लेकिन आपको वो अपना निसाब जो आपने वो एक सुपर स्टोर बनाया हुआ है ना, कि सारा कुछ ही उसमें मिक्स किया हुआ है, वो नहीं। उसके लिए निसाब में कुछ काट छांट करनी पड़ेगी, और ये मुमकिन है कि ऐसा किया जाए तो हो जाएगा। उसके बाद फिर साल का बंदा 2 साल का तखस्सुस मज़ीद कर ले, पुख्तगी के लिए काफ़ी है। लेकिन वो मदारस वाले जिससे आपने बता दी है कि छोटे छोटे मदरसे बना के जो बैठे हुए हैं, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करेंगे, तो फिर वही तो मैंने कहा ना, ये बीमारी है ना। मैं ये नहीं कहता कि मदरसे ना हो, मदरसे होने चाहिए, लेकिन वो मदारस क्या करें, पहली 2 क्लासें पढ़ाएं। क्योंकि मुकामी बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा छोटे होते हैं, दूर वालिदैन उनको नहीं भेजते, कई एक मसाइल होते हैं। वो मदरसे के माहौल में 2 साल रह के बुनियाद अपनी पुख्ता कर लें, पक्की कर लें, और उसके बाद फिर उनके असातिज़ा जो हैं वो उनको तरगीब दें कि आप फलां जगह चले जाएं। बच्चे की सलाहियत और उसके ज़ौक़, उसके शौक़ के मुताबिक उसको मुनासिब मदरसे में दाखिल कर दें। और आगे मदारस ऐसे हों जो अपने अपने फ़न में माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी चल रहे हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट का यानी सिस्टम बना होता है ना कि इस अब मैट्रिक के बाद फिर वो हर बंदा अलग अलग हो जाता है। ये भी आपकी मैट्रिक पूरी हो जाएगी। मैट्रिक के बाद आपने शुबा जात चुनना है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। नॉन मेडिकल में किधर किधर आपने जाना है, फलां फलां शुबे आपके साथ, ऐसे इधर होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारी मुबारक मजलिस जो हमारे दौरा में ये सबसे मुनफरिद थी, जिस अंदाज में शेख मोहतरम ने इल्लत पर 3-4 मिसालें दे के समझाई बातें शायद मैं भी नहीं समझा सका। तो मुबारक हो, इंशाअल्लाह जब सालाना दौरा शुरू होगा तो शेख मोहतरम की खिदमात हमने हासिल कर ली हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी हर हफ्ता 2-3 घंटे इसी तरह हम शेख साहब को बुलाया करेंगे। इल्म इल्ल शेख साहब को ही देंगे ये मौजू इंशाअल्लाह अज़ीज़। शेख साहब काफ़ी ज़्यादा इजाज़त और रिवाया शेख ने पूरी दुनिया के मुहद्दिसीन से हासिल किए हैं। वो प्रिंट हम नहीं निकाल सके, तो जो उलमा तलबा इसमें शरीक हैं शेख मोहतरम, वो हमने नाम लिख ली तरतीब के साथ, आप ऊपर और नीचे हमें इजाज़त दे दी। यानी इजाज़त और रिवाया, जैसे मेरी और मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी साहब के दरमियान एक वास्ता है तरीक़े आमा से, तो शेख मोहतरम उसी तरीक़े आमा को और संदों से भी बयान करते हैं। तो मुझे भी सादत है, मैंने शेख साहब से भी वो ज़्यादा लिया हुआ है। अब मैं भी शेख साहब के वास्ते से तीन संदों से, 3 मज़ीद संदों से आली सनद को बयान करता हूँ। ये आली सनद को तलब करना मुहद्दिसीन की सुन्नत है। तो जैसे हम उलूम हदीस से, उलूम कुरान से, ग्रामर से, नहव, अकीदा, मनहज सब उलूम को लेकर चलते हैं, तो ऐसे ये आली सनद इजाज़त रिवाया लेना ये एक सादत है। ज़िंदगी के किसी भी कोने पर वो सनद देख कर इंसान को मुहद्दिसीन की याद ताज़ा करवा सकती है। मिशन से इंसान हट जाए, ये सनद ऐसी बाबरकत ये सनदें हैं, मुहद्दिसीन का सिलसिला, शायद हमें इसी वजह से मुहद्दिसीन के साथ
खड़ा कर दे, उनके मनहज पर हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। तो ये शेख मोहतरम अभी वो तहरीर लिख रहे हैं, तो ये ना बेटो प्रिंट करके यही हम सब बेटों को दे देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये शेख साहब की तरफ से इजाज़ा होगा, इसको आप दुनिया की कीमती तरीन मता समझें और इसको महफूज रखना। बारकल्लाहु फीक।